नमस्कार दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है और वो इस बारे में है कि ये महसूस करना कि घर में सब मुस्कुरा रहे हैं पर दिल में कोई खामोश दूरी है। दोस्तों ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे कई लोग गुजरते हैं, जहां बातें मीठी होती है पर अपनापन नहीं होता। ये एक ऐसा अदृश्य युद्ध है जिसमें कोई सामने से वार नहीं करता पर चोट जरूर लगती है। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि यह सब अपने ही घर की चारदीवारी के भीतर होता है। दोस्तों अगर आपने भी यह महसूस किया है कि आप सही थे पर फिर भी आपको गलत ठहरा दिया गया, या अपने ही घर में आपने अपनी ही जगह खो दी है, तो ये विचार आपके लिए हैं। दोस्तों हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, यानी हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे सच्चाई नहीं होती। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा हमें अपने लगते हैं वही आपकी कमजोरी को सबसे पहले पहचान लेते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। घर की राजनीति कभी शोर नहीं करती, वो खामोश होती है और गहरी भी। ये तानों में छिपी होती है और धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती जाती है। आपको लगता है कि गलती आपकी है, पर असल में गलती आपकी सच्चाई की होती है, क्योंकि चालाक लोग सच्चाई से डरते हैं। याद रखिए दोस्तों, हर कोई सुनने नहीं आता, कुछ लोग ये जानने आते हैं कि आपको कहां चोट पहुंचाई जा सकती है। दोस्तों दुष्ट व्यक्ति से हमेशा दूर रहो, चाहे वो कितना भी ज्ञानी या रिश्तेदार क्यों ना हो। जो व्यक्ति दूसरों के मन में जहर भरता है वो कभी घर में शांति नहीं रहने देता। ऐसे माहौल में कई बार चुप रहकर दूरी बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। घर की राजनीति में शब्दों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वहां सुनने वाला कोई नहीं होता, बस निर्णय लेने वाले होते हैं। इसीलिए दोस्तों कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। दोस्तों हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, कभी कभी इन सभी चीजों को नजरअंदाज करना ही असली जीत होती है। चुप्पी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर आपकी चुप्पी को लोगों ने कमजोरी समझा है तो याद रखिए वो असल में आपकी ताकत है। आपका चुप रहना यह दर्शाता है कि आप एक अर्थहीन बहस से अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहते। दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, जो आपके खिलाफ हैं उनके सामने अपनी भावनाएं कभी जाहिर मत करो, क्योंकि जो आपके चेहरे पर आपका दर्द पड़ सकता है वही आपके खिलाफ उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। घर की राजनीति वहीं पनपती है जहां भावनाएं खुली किताब की तरह रख दी जाती है। दोस्तों तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा संयम है। कुछ लोग जानबूझकर आपको भड़काते हैं ताकि आप अपनी इज्जत खुद खो दें। जब आप मुस्कुराकर चुप रह जाते हैं तो वही व्यक्ति बेचैन हो जाता है, क्योंकि राजनीति को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसका शिकार प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। दोस्तों असली विजेता वही है जो अपने मन और क्रोध को जीत ले। जिसने अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लिया उसने आधी लड़ाई वहीं पर जीत ली। दोस्तों मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है अपने मन की बातें सबको बता देना, और समझदार वही है जो अपने मन की बात केवल परमात्मा से कहता है, हर व्यक्ति से नहीं। और जब आप बोलना छोड़ देते हैं और केवल ऑब्जर्व करते हैं तब उसकी असलियत नजर आने लगती है। यानी कौन कब बदलता है, कौन कब चुप रहता है, सब साफ साफ दिखने लगता है। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखना, किसी के चरित्र को उसके शब्दों से नहीं उसके कर्मों से पहचानो, क्योंकि जो सच्चा होता है उसे अपने इरादे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों अपनी ऊर्जा उन बातों पर खर्च मत करो जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जो दूसरों के शब्दों से नहीं अपने विवेक से चलता है वही सुरक्षित रहता है। दोस्तों असली दूरी भौतिक नहीं मन की होती है। तुम किसी के साथ एक ही घर में रह सकते हो, पर उनसे अपने मन से अलग रहने की कोशिश करो। उनके शब्द सुनो पर दिल में मत उतरने दो। उनकी उपस्थिति को महसूस करो, पर आपकी शांति उनसे प्रभावित मत होने दो।
दोस्तों, आत्म संयम ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी साफ रहता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति रिश्तों की राजनीति के बीच भी शांत रह सकता है। दोस्तों, आपका ध्यान बस अपने आचरण पर होना चाहिए, ना कि दूसरों के व्यवहार पर। क्योंकि जब आप खुद की कदर करना शुरू करते हैं तो दुनिया आपको उसी नजर से देखने लगती है। और जो अपने मन पर शासन करता है वही राजा कहलाने योग्य है। असली सत्ता दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। जिसका खुद पर नियंत्रण है उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। दोस्तों, घर की राजनीति को जीतने के लिए चालाक बनना जरूरी नहीं, जागरूक बनना जरूरी है। जो व्यक्ति जागरूक है वो हर मुस्कान के पीछे की सच्चाई को पहचान लेता है और हर स्थिति में खुद को संतुलित रखता है। याद रखें, जिस दिन तुम अपनी शांति को अपनी ताकत बना लोगे, उसी दिन घर की राजनीति तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। दोस्तों, अगर आप भी इस विचार से सहमत हैं और अपनी शक्ति को वापस लेने को तैयार हैं, तो आप क्या बदलाव लाएंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिनका यूज करके आप अपने शरीर को तंदुरुस्त और मजबूत बना सकते हो। मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट हैं इनको आप अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाइए, ताकि आपको इनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सके। इन चीज़ों को आप हमारे द्वारा दिए गए लिंक्स पर जाकर परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।